महानगर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम की अव्यवस्थाओं को लेकर के बड़ा आरोप लगाया है। बताते चलिए आपको, बीते 13 दिन से कांग्रेस पार्षद दल ने वाराणसी के सभी वार्डों में सघन पदयात्रा कर जनता से डोर टू डोर मुलाकात की है और समस्याओं का जायजा लिया है। कमेटी का कहना है कि शहर की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है और अगर 10 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हो तो नगर निगम के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। बता दें आपको कि कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा जारी रिपोर्ट के बहुत सारे बिंदु है, जिसमें सीवर समस्या, पेयजल आपूर्ति, गलियों की दुर्दशा, स्ट्रीट लाइटें बंद जो रह रही उसको लेकर के, साथ ही साफ सफाई के अभाव को लेकर, क्षतिग्रस्त गलियों को लेकर के और बहुत सारी चीजें जिसको लेकर के ये यात्रा निकाली जा रही है। आज बनारस कांग्रेस के लोग, हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी, पार्षद दल, महिला कांग्रेस, तमाम हमारे फ्रंटल संगठन, व्यापार प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ के साथ हम लोगों ने पिछले 20 अगस्त से अपने देश के महान सपूत राजीव गांधी जी की जन्म जयंती से 13 शहर महानगर को 13 ब्लॉकों में बांट करके हम लोगों ने 13 दिन पदयात्रा की। कांग्रेस आई आपके द्वार, हमें बताएं अपनी बात। इस यात्रा के दौरान हर वार्डों में, गलियों में जाने का अवसर हम सबको मिला। हम सब लोगों ने 2 नंबर जारी किए थे। लगातार अपनी आँख से हम लोगों ने देखा है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी जब भी बनारस आते हैं तो 2,000-2,500 करोड़ के नीचे कभी सौगात दे के नहीं जाते। लेकिन गलियों की स्थिति देखने के बाद बड़ा शर्मसार महसूस करना पड़ा कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रधानमंत्री जी काशी के लोगों को ठग रहे हैं। कब कौन सा पत्थर के नीचे पैर आ जाएगा, आपका पूरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। लोग सीवर में पैर डाल करके चलने के लिए मजबूर हैं, दूषित पानी पी रहे हैं, गलियों में अंधेरे व्याप्त है। शाम को महिलाओं को घर से निकलने में डर लगता है, बच्चियों को घर से निकलने में डर लगता है, कब किसके साथ कौन सी अनहोनी घटना हो जाएंगी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो मनमाने तरीके से प्रशासन को अपने पक्ष में मिला करके जो संख्या बढ़ा ली है, उस संख्या के आधार पे लगातार विपक्ष के पार्षदों का, खास करके कांग्रेस, सपा और निर्दल पार्षदों का दोहन कर रहा है। सबको 8-8 लाख रुपया आवंटित हुआ था अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए, 7-7 लाख रुपया, और एक लाइट के लिए, और 1-1 लाख रुपया महापौर जी ने पता नहीं कौन सा कब प्रस्ताव टेबल के नीचे से पास करा करके हर पार्षदों का 1 लाख रुपया हड़पने का काम किया है। बाल गंगाधर जी की प्रतिमा पे एकत्र होकर के उनको नमन करके हॉट भी देखने को मिला है आपका? नहीं, हमने अवगत कराया है, वो हमने उन्होंने कहा और अवगत कराने के साथ साथ हम लोगों ने सर्वसम्मति से 10 दिन का समय दिया है। और खासकर इनका जो अक़लियत के साथ, अक़लियत क्षेत्रों के साथ जो दुर्व्यवहार है वो हम लोग को यात्रा के दौरान देखने में आया। पक्के महाल में सफाई व्यवस्थाएं नहीं है, वो सब देखने में आया। दूषित पेयजल पी रहे हैं। 10 दिन बाद इसी गेट पे आप सबके सामने बता के जा रहा हूँ, कांग्रेस के लोग न मुकदमों से कभी डरे हैं, न आगे डरेंगे। अगर इन वार्डों की स्थिति सही नहीं हुई, जिसको लिख करके दिया है, कूड़े नहीं उठाए गए, जिसके साथ रहने के लिए मजबूर हैं, हम लोग अपने साधन से ट्रैक्टर लगा के उस कूड़े को लाएंगे और यहीं रखेंगे और यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना होगा। उस कूड़े के साथ ये अधिकारी भी रहेंगे और हम कांग्रेस के लोग भी रहेंगे। मेरा परिचय है, मैं अनुराधा यादव, महिला जिला अध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ नगर निगम में नगर आयुक्त के सामने जो तमाम ये हमारे सड़कें हैं, मोदी जी जो इतने करोड़ों का सौगात देके जाते हैं, तो सड़क तो चमचमा दिए हैं, मगर गलियों की स्थिति बद से बदतर है। जब उन गलियों से होकर के हमारी बाइक तो महिलाएं चलाती नहीं है, महिलाएं घरेलू हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, उनको कोई सामान लेने जाना है, तो उस गंदे सीवर से, उस टूटे फूटे सड़क से निकल करके उन्हें अपने बच्चों को छोड़ने, सामान लेने निकलना पड़ता है। बद से बदतर स्थिति है और मोदी जी ने सिर्फ बाहर का नज़ारा ताम झाम तैयार करके यहाँ से लोगों को बहका करके चले जाते हैं। मगर पूछिए महिलाओं से कि कितनी समस्या उनको, उनके पानी में सीवर का पानी आता है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, सड़क बद से बदतर है गलियों का। गलियों जा कर के देखिए, घर से निकलना दुश्वार है। हम इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के आज नगर आयुक्त के पास आए थे। लगता है कि जो नए वार्ड जो जोड़े गए हैं वहाँ की क्या समस्या है? सभी वार्डों की स्थिति बद से बदतर है। हम लोग गली गली, सड़क सड़क घूम के आए हैं, सिर्फ बाहर की सड़कें चमक रही हैं, न कूड़े उठाए जा रहे हैं, अंदर की स्थिति बद से बदतर है। जहाँ मोदी जी घूमे और देखे कि वो उन्होंने क्या किया है।
पार्षद कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई आता नहीं है, कोई झांकता नहीं है। तो हम लोग अपनी समस्या लेकर के आए, अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम एक बड़ा आंदोलन यहाँ करके हम महिला कांग्रेस भी करेंगे।